हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप जेई एग्ज़ाम या फिर नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हम बात करेंगे कि अगर आप जेई की अगर तैयारी कर रही हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन होती है, तो उन दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपको पढ़नी चाहिए, ये आपके प्रिपरेशन के दौरान पहला सवाल होता है आपको कि मैं कौन सी बुक पढ़ूं ताकि मेरी जो सिलेक्शन की गारंटी जो है वो पक्की हो जाए। तो कुछ ऐसी बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही हाई ऑर्डर से जो है पढ़ी जाती है टॉपर्स के द्वारा। ठीक है, और आपको देख लेना जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं और उस बुक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, इन बुक्स से जो है क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट। पहली जो आपकी जो बुक होगी वो बुक है आपकी एनसीईआरटी बुक। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की 11th और 12th की दोनों जो एनसीईआरटी हैं आपको पूरी की पूरी जो है खानी पड़ेगी। ठीक है, एकदम शब्द ये आपको याद होने चाहिए एनसीईआरटी के। इससे आपका जो जेई मेन का जो एग्जाम है वो आपका आसानी से पार हो जाएगा। यदि आपकी एनसीईआरटी पूरी एकदम पक्की है तो आपकी जो जेई मेन जो है वो आपका आसानी से निकल जाएगा। और नीट में भी जो है कुछ हद तक इसमें मदद मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जो है रेफर की जाती है जेई मेन के एग्ज़ाम के अंतर्गत। ठीक है, वो जो एग्ज़ाम होता है वो केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो पहली आपकी जो बुक्स आती है वो आती है आपकी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, सेकंड आती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी बुक्स आपको पता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए आपने भी उसका नाम नहीं सुना होगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की आती है। इन एग्जाम्पलर को अगर आप निकालते हैं तो उन एग्जाम्पलर से जो है बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। जो फिजिक्स की जो एग्जाम्पलर है उससे जो है जेई एडवांस तक के भी जो है कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं। जो आपकी फिजिक्स की जो एग्जाम्पलर होती है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं डेरिवेटिव, उनसे जो है जी एडवांस में भी प्रश्न आ जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पलर भी आपको निकालनी है और नीट में भी मदद मिल सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। जेई एडवांस जो है वो टॉप मोस्ट हार्डेस्ट जो है टेस्ट होता है, आपका पेपर होता है। ठीक है, उससे पहले एक चाइना का होता है एग्जाम। ठीक है, तो 2 नंबर पे हार्डेस्ट एग्जाम है, तो उसके अंदर जो है कभी कभी फिजिक्स की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे प्रश्न उठ जाते हैं। और मैथ की और केमिस्ट्री तीनों की जो एग्जाम्पलर होती है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की जो है एग्जाम्पलर बहुत बढ़िया होती है, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते हैं। और केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर से कई कई बार तो सीधे के सीधे प्रश्न आ जाते हैं जेई के मेन में। ठीक है ना, तो एग्जाम्पलर भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपको एनसीईआरटी निकालनी है, सेकंड आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकालनी है। अब 3 नंबर पे आती है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल। जैसे यदि आप कोचिंग के कोई स्टूडेंट हैं तो आप 3 नंबर पे अपने कोचिंग मटेरियल को पढ़िए। पहले उन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। 3 नंबर पे आपको देखना है कोचिंग मटेरियल। फिर आपको क्या पढ़ना है, कोचिंग मटेरियल पढ़ना है यदि आप कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो। यदि आप कोचिंग स्टूडेंट नहीं है तो आपके साथ बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जैसे मैथ के लिए मैं आपको बताता हूँ बुक आर डी शर्मा। आर डी शर्मा बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, 11th और 12th दोनों के अलग अलग आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 11th और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 12th दोनों के वॉल्यूम आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव जो मैथमेटिक्स होती है आर डी शर्मा की वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये दोनों तो निकालनी है 11th 12th वाली। ये दोनों जो है आर डी शर्मा की बहुत खतरनाक बुक है। ठीक है ना, मेन में कई बार प्रश्न सीधे के सीधे आ जाते हैं। ठीक है, मैं देख के आया था तो मेरी वाला जो पेपर था उसमें 2 मैथ के क्वेश्चन ऐसे कैसे सीधे आए थे आर डी शर्मा से। और वैसे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं सारे के सारे। यदि आपने शर्मा आर डी शर्मा निकालनी है तो आपकी श्योर है मैथ में बढ़िया परसेंटेज आएंगे। तो आपको क्या निकालनी है, मैथ के अंदर आर डी शर्मा निकालनी है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अरिहंत की है। ठीक है, लेकिन आपको प्रीफर ज़्यादा आर डी शर्मा करनी है यदि आपके पास अवेलेबल हो तो। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंतर्गत आती है एक फिजिक्स गैलेक्सी नाम से, आशीष अरोरा सर की आती है। ठीक है, उनके द्वारा हैंड रिटन है, एक बुक हैंड रिटन है 700+ इलस्ट्रेशंस वाली। और एक 5 वॉल्यूम और आती है, अगर आपके पास टाइम और मनी दोनों हैं तो आप वो अवेलेबल करिए।
5 वॉल्यूम्स आती है उसकी, वो पढ़िए, ठीक है, फिजिक्स के लिए। और एच सी वर्मा भी रिकमेंड की जाती है, लेकिन ये जो बुक है ना फिजिक्स गैलेक्सी वाली, इनसे ये बहुत शानदार बुक्स हैं, तो ये बुक्स आपको देखनी चाहिए फिजिक्स के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है। इससे जी एडवांस से भी प्रश्न आ जाते हैं और मेन से भी प्रश्न, दोनों आपके क्लियर होती हैं इन 5 वॉल्यूम से, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ये बुक्स बढ़िया है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी वर्मा है, इंट्रो जो प्रॉब्लम होती है वो है ईरोडो प्रॉब्लम, जनरल इन फिजिक्स है ना, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ करने के लिए जो आपको कुछ थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। देखो, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ी है, और मेरे पास प्रदीप पब्लिकेशन की जो थी वो गाइड थी, वो पढ़ी थी मैंने। केमिस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा ऐसे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास कोई भी साधारण सी रेफरेंस बुक है तो आप उससे पढ़िए, या फिर किसी कोचिंग से साधारण सा मटेरियल मंगा लीजिए केमिस्ट्री का, वो पढ़िए। तो इन तीनों के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। 3 नंबर पे ये है। 4 नंबर पे आते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको दिमाग में से निकालो, देखो कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस बुक्स में से कितने आ रहे हैं, उन बुक्स को पढ़ो एकदम, उन बुक्स को एकदम खा जाओ, उनको जूस बना कर पी जाओ, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जेई का एग्जाम क्लियर करने के लिए। और यदि आपने चारों चीज़ें ईमानदारी से और लगन से आपने पढ़ी हो, तो मैं कह रहा हूँ आपको रोक नहीं सकता कोई। 97% से ऊपर, नीचे आप रुकोगे ही नहीं, ऊपर ही जाओगे, ऊपर, है ना, 97%। और जो मैंने आगे रेफरेंस बुक्स बताई हैं, वो अगर आपने पढ़ी हैं तो आपका जो एडवांस है एग्ज़ाम, वो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो और किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।